जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, आपका हमारे चैनल मीनाक्षी गोयल भक्ति पर स्वागत है। और सबसे पहले बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा हम सब पर बनी रहे। हम पुरुषोत्तम मास का महात्म सुन रहे हैं। आज हम अध्याय 3 सुनेंगे, तो कथा प्रारंभ करते हैं। नैमिषारण्य में बैठे ऋषियों ने सूत जी से विनम्रता पूर्वक कहा कि हे महाराज, भगवान नारायण ने देवर्षि नारद जी को जो शुभ और रहस्यमय वचन कहे, उन्हें हमें विस्तार से सुनाओ। मैं आज आपको वही कथा सुनाता हूँ जो मैंने सुनी है, तो ध्यान से सुनो। भगवान बोले, हे देवर्षि नारद, पहले एक पुरातन का प्रसंग सुनो जो स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन जुआ खेल रहे थे और छल पूर्वक दुर्योधन ने धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में हरा दिया। हारने के बाद युधिष्ठिर और उनके भाई पांडवों ने अपना राज्य खो दिया। दुशासन ने द्रौपदी का अपमान किया और दुशासन ने द्रौपदी को भरी सभा में घसीटा, उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की। उसके बाद द्रौपदी और पांडव अपना राज्य छोड़कर घने वन में चले गए। वन में युधिष्ठिर और उसके भाई अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत करने लगे। द्रौपदी अपने बिखरे हुए केश को लेकर दुख में जीवन व्यतीत कर रही थी। कंद मूल फल खाकर, धूल मिट्टी से भरा हुआ शरीर लेकर और बड़े हुए बालों के साथ तपस्विनी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण काम में वन में गए और पांडवों और द्रौपदी के दुख को देखकर अत्यंत दुखी हुए। और जैसे ही युधिष्ठिर और उनके भाइयों और द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा, तो वह ऐसे प्रसन्न हुए जैसे देह में प्राण आ गए हों। वे सभी बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण से मिले और उनके चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। पांडवों और द्रौपदी की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया और वह कौरवों पर अत्यंत क्रोधित हो गए। जब विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया, तो ऐसा लगा मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठ रही हो। होठों के नीचे दांतों को जोर से पीसते हुए तीनों लोकों को जलाने के लिए ऐसे क्रोधित हुए। जब सीता जी के वियोग के समय श्री राम रावण पर क्रोधित हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण के इस क्रोध को देखकर अर्जुन भयभीत हो गए। युधिष्ठिर, द्रौपदी व पांडव हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लग गए। और अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, जगत के नाथ, जगत के बाहर नहीं हूँ मैं, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, इसलिए एक अपराध के लिए आप समस्त विश्व का नाश नहीं कर सकते। कौन भला ऐसा होगा जो मच्छर को भगाने के लिए अपना ही घर जला देता है। अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस भाव को देखकर शीतल हो गए। सूत जी कहने लगे कि श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए और सभी ने भगवान को प्रणाम किया और कंद मूल फलों से भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। विनम्र अर्जुन ने श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है, वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से भी किया कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाएं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, यह अत्यंत गुप्त और दुर्लभ रहस्य है।
जिसे ऋषि मुनि आसानी से नहीं जानते हैं। फिर भी तुम्हारे प्रेम व भक्ति के कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस सृष्टि में हर वस्तु जैसे समय, मास, ऋतु, नदियाँ, वन, पर्वत सबके अपने अपने देवता होते हैं जिनकी पूजा से फल प्राप्त होता है। और फिर उन्होंने अद्भुत कथा सुनाई कि एक बार एक अधिक मास उत्पन्न हुआ, लेकिन उसमें सूर्य की संक्रांति ना होने के कारण उसे सभी लोगों ने अशुभ मान लिया और उसे मलमास कहकर अपमानित किया। इस तिरस्कार से वह अत्यंत दुखी व निराश हो गया और अंत में वह भगवान विष्णु की शरण में गया और वहां भगवान विष्णु को दिव्य सिंहासन पर विराजमान देखकर उसने आंसू भरे नेत्रों से प्रणाम किया और अपने दुख को व्यक्त किया। तब सूत जी बोले कि इतना कहकर बद्रीनाथ थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तब नारद जी ने उत्सुक होकर पूछा कि हे प्रभु, अधिक मास ने भगवान विष्णु से क्या कहा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ और भगवान नारायण ने देवर्षि नारद को जो अधिक मास के बारे में बताया वो हम कल के अध्याय में सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखना। जय श्री कृष्णा।